हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो 2026 जो नया साल आ रहा है वो आपके लिए क्या ला रहा है उस पे करने वाले हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए 2026 क्या ला रहा है। अपना नाम ले लो, एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या ला रहा है यूनिवर्स। क्या ला रहा है 2026। राशियां सारी की सारी हैं, ध्यान मत दो राशियों के ऊपर, ठीक है। एनर्जी चेक करते हैं। नंबर अगर मैं बताऊं तो ये नंबर आपको 2026 में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके लिए कुछ लेके आए। जैसे 20, 7, 19, 5, 9, 1, 7, ये सब नंबर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ 2026 आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। जो भी सिचुएशन आप दोनों आपके बीच में रही है आपकी लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो आपने जिस भी चीज पे एफर्ट लगाए हैं ना उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली अबंडेंस मिलने वाली है, फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किसी को प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई नया घर खरीद सकता है, कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। यहाँ बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर कोई इंसान जॉब के लिए ये काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, एफर्ट लगा रहा था, तो उन लोगों को यहाँ पर जॉब मिलते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है, एक फ्यूचर बनते हुए दिखाई दे रहा है। 2026 आने के बाद आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाने वाली है। बहुत जो आपने बैड टाइम देखा, बहुत बर्डन सहा, बहुत भाग दौड़ की, अब उससे ना आपको निजात मिलेगी। जो जो चीजें आपने मैनिफेस्ट की, जो जो चीजों को लेकर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, वो सारी चीजें आप ना 2026 में आपकी लाइफ, क्योंकि 2026 जो साल है ये सन का साल है, सन, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास सन आ गया। ये देखो, यहाँ पर भी सन है हमारे पास। ये लक का कार्ड है, लक आएगा, पॉजिटिविटी। ये जो साल आपके लिए लेकर आ रहा है ये पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है ओवरऑल अगर मैं देखूं। बाकी रही बात तो थोड़े बहुत स्ट्रगल, थोड़े बहुत है ना ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से स्मूथ बस सक्सेस ही चलती जाएगी, नहीं। बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है हमारे पास, ये देखो। तो फिर भी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही खुशियां लेकर आने वाला है। जिस चीज का आपको मान के चलो फल नहीं मिल रहा था, सिर्फ कर्म करते जा रहे थे, तो आप फल की चिंता मत करो। 2026 आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई होने वाले हो, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि दो बाय मंथ, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ है, अप्रैल है ना, उस तरीके से मैं एक एक मंथ करके देखने वाली हूँ कि क्या आ रहा है। जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। आपके साथ 2026 में जस्टिस होने वाला है। जस्टिस, कुछ बातों का सल्यूशन निकल आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से अब तक कोई रास्ता नहीं था, स्टक हुई पड़ी थी। कोई सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप अपने पार्टनर के लिए भी सोचो या पार्टनर के लिए भी देखना चाहो
तो वहां पर भी मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। किसी ने धोखा दिया, दगा किया, तो आपके साथ यूनिवर्स जजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, जिस चीज के लिए आपने कभी रोक कर प्रे की, जिस चीज के लिए आपने यूनिवर्स से हाथ फैलाकर मांगा, वो चीज यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। जनवरी के मंथ में ना, आपने जितने भी आप निराशा में आ गए थे, आपको लग रहा था कि नहीं स्ट्रेंथ खत्म कर रहे थे, तो जनवरी के मंथ में आपके अंदर स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ ना जो भी सिचुएशन, अगर जजमेंट का समय है, यूं समझो कि जजमेंट का समय है। अगर पार्टनर से अलग हो तो मिल सकते हो, है ना, यूनियन हो सकती है। और नेगेटिव एनर्जी से ना मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। जनवरी के मंथ में काफी हद तक आप ट्राई कर सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी से निकल जाए आप लोग। ठीक है, थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है, थोड़ी ऐसी एनर्जी रह सकती है कि स्टकनेस वाली, है ना, ये कुछ समय रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर जनवरी का मंथ देखो तो इस मंथ में आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, नेगेटिव एनर्जी से दूर जाने वाले हो, जजमेंट होने वाली है। अगर किसी का कोर्ट केस या कोर्ट से रिलेटेड कोई मसला चल रहा था तो उसमें जीत मिलने वाली है। जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए एक अच्छी एनर्जी ला रहा है। अब हम देखते हैं फरवरी का मंथ। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके लिए फरवरी का मंथ क्या ला रहा है, क्या होगा फरवरी के मंथ में। फरवरी का मंथ एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। न्यू बिगिनिंग आ रही है फरवरी के मंथ में। जो चीजें आपने सोच के रखी थी कभी के ये समय आएगा तो वो करेंगे, है ना, दिमाग में चल रही थी, तो उनमें जीत मिलने वाली है, उनकी बिगिनिंग होने वाली है। यूं कहूं कि अगर आप काफी टाइम से, है ना, ये सोच रहे थे कि वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा, तो वो समय आने वाला है आपका। यहाँ जो भी आपके और पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका हार्ट ब्रेक होने वाला है, वो पेन में जाने वाली है, जो भी थर्ड पार्टी थी। ठीक है, अगर कोई फाइनेंस जॉब से रिलेटेड हो, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो हाँ, आप कुछ लोग जो जॉब के लिए सोच रहे थे, फाइनेंस से रिलेटेड सोच रहे थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो फरवरी के मंथ में हाई चांसेस है कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपनी एनर्जी को भी हील कर ले। जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो वहां से निकलकर एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं फरवरी के मंथ में। ज्यादातर ये लोग टॉरस वर्ग को और कैप्रिकॉर्न के होंगे, जिनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। आप एक अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स, मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है मेरे जो व्यूवर्स हैं 2026 के मार्च का मंथ क्या है। क्या लाने वाला है मार्च का मंथ। मार्च के मंथ में आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। किसी के साथ धोखा हो सकता है, कोई चीट कर सकता है, कोई भाग सकता है। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। मार्च के मंथ में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन अगर कोई मान के चलो कामकाज को लेकर थी तो यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से हलचल हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रेस टेंशन बढ़ सकता है। अगर मैं लव लाइफ के लिए देखूं तो लव लाइफ के लिए मार्च का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे से मिल सकते हो, जो सिंगल है तो उनको लव पार्टनर मिल सकता है, एक अच्छा प्यार करने वाला साथी मिल सकता है, और सच्चा प्यार मिलेगा मार्च के मंथ में। आने वाला है अप्रैल का मंथ। अप्रैल के मंथ में शुरू में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकती है, चीजें बिगड़ सकती हैं, जो कर रहे हो बिगड़ सकती है, मूड स्विंग रह सकते हैं, नेगेटिविटी फील कर सकते हो। रिलेशनशिप में होगे तो टॉक्सिसिटी फील कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। प्लानिंग करके चलोगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। अगर
बिजनेस में काम काज कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। कोई आपका किसी ने अगर कोई पैसा लिया हुआ है तो वो रिटर्न कर सकता है, उनकी तरफ से पैसा मिल सकता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यूनिवर्स, मई का मंथ कैसा रहने वाला है? मई के मंथ में क्या आ रहा है? मई का मंथ कैसा रहने वाला है? मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है? मई के मंथ में अगर आप किसी के साथ रियूनियन चाह रहे थे तो रियूनियन होगा। अगर किसी के साथ मैरिज का सोच रहे थे तो मैरिज पॉसिबल है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाए। अगर कुछ प्लान करके रखा था तो वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई के मंथ में ना नेगेटिव एनर्जी खत्म होकर एक पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। हाँ, थोड़ा सा पैसों को लेकर है कि आपको सेविंग के ऊपर अपना ध्यान देना है। अब यूनिवर्स, जून का मंथ कैसा रहने वाला है? मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है? इमोशनल होने वाले हो जून के मंथ में, लेकिन फिर भी बैलेंस करके चलने की कोशिश करोगे। यहाँ जून के मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू करेंगे। जॉब, लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है और इमोशनली भी आप फुलफिल रहने वाले हो। यूनिवर्स का साथ मिलेगा। दूर किसी के साथ कॉल, मैसेज होने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। दूर लॉन्ग डिस्टेंस वालों को भी एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा अगर नो कांटेक्ट में चल रहे हो तो। यूनिवर्स, जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है? मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है? जुलाई का मंथ आपके लिए जस्टिस लेके आएगा। जुलाई के मंथ में आपको जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। यहाँ आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर सिंगल मदर या सिंगल फादर हो तो भी यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी, घर, कुछ ऐसी चीजें ले सकते हो। लग्जरियस चीजें आप ला सकते हो। अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो कमिटमेंट, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें जीत आपको मिल सकती है। कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी। जस्टिस आ रहा है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, गलत किया तो उसके लिए यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं। अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है यूनिवर्स? मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है? अगस्त के मंथ में थोड़ा सा आपको सोच विचार करके चलना पड़ेगा। ज्यादा इमोशनल होने की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी। कोई धोखा दे सकता है आपको। किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। यूनिवर्स, सितंबर का मंथ कैसा रहेगा? सितंबर का मंथ मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए कैसा रहने वाला है? सितंबर के मंथ में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। कहीं से ऑफर मिल सकती है। कहीं से कमिटमेंट मिल सकती है। अगर कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू चल रहा था लव लाइफ में तो वो रिमूव हो सकता है। अगर कोई कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सही हो सकती है। थोड़ा सा ना इस मंथ में, ये मंथ आपको मिला जुला फल देगा। ये 50-50 रहने वाला है। अक्टूबर के मंथ में क्या है यूनिवर्स?
क्या है अक्टूबर के मंथ में, क्या है अक्टूबर के मंथ में यूनिवर्स। तो आप लोगों के लिए कोई नया पार्टनर आ सकता है, कोई किसी से लव ऑफर मिल सकती है, पैसे की सेविंग के ऊपर ध्यान देना है, कोई ट्रू पार्टनर मिल सकता है, कोई अगर कोई ईगोइस्टिक बंदा था जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपने पेन झेला है, वहां पर आपको रिलीफ मिल सकता है, उस इंसान की ईगो मेल्ट हो सकती है, उसकी एनर्जी में शिफ्ट आ सकता है, ट्रू लव पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। नवंबर के मंथ में क्या आ रहा है यूनिवर्स, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इमोशनली थोड़ा सा ये मंथ ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। हो सकता है आपने पहले बहुत सारे है ना एफर्ट लगाते रहे, आप काम भी किया है आपने, लेकिन आपको पास्ट में वो रिजल्ट जो नहीं मिले वो सारे रिजल्ट आपको नवंबर के मंथ में मिल सकते हैं। यहाँ नवंबर के मंथ में ग्रोथ आ रही है, बहुत सारे लोगों को नई जॉब लग जाएगी, कोई बिजनेस सेट हो जाएगा और खूबसूरती बढ़ सकती है। यहाँ पर एक अच्छा जीवन जीते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी, लव लाइफ में भी इक्वालिटी आएगी। यूनिवर्स दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, दिसंबर 2026 कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है। दिसंबर में आपको बचने की जरूरत है, कुछ भी करो उसकी और इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है। ऐसे किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं कर सकते, जगलिंग बढ़ सकती है, अकेलापन फील कर सकते हो, आपको कहीं से धोखा मिलने के भी चांसेस हैं, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो बैलेंस बना के चलने के लिए बोला जा रहा है आपको, आपका बैलेंस खो जाएगा दिसंबर के मंथ में, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है दिसंबर के मंथ में। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।